मुख्यमंत्री? जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, सवाल हो गया, जवाब विवेक जी, बीफ किस किस के मीट को कहा जाता है जरा ये बता दीजिए। नहीं ठीक है, क्या बीफ में गाय का मीट ही आता है? बिल्कुल सही। अब आप बताइए इस रिपोर्ट में किसका मीट लिखा है? किसी का भी मीट रहा हो, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का रहा हो, था उसके अंदर चर्बी है क्यों? सवाल है क्यों चर्बी क्यों है? सबसे पहले किसी का भी मीट था सुचरिता जी, चाहे वो गाय का था चाहे भैंस का था, वो हमारे मंदिर के अंदर क्यों पहुंचा? सबसे पहले इसको सुन लीजिए। अभी हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। नहीं गया और तमिलनाडु का मंदिर जो 15 साल पुराना है उसको तो गया है, अब तमिलनाडु पे आ गई। नहीं ऐसा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ये मुगल का दौर है कि मोदी का? एक मिनट सुचारिता जी, नहीं एक मिनट, मैं मुगल का दौर या मोदी का दौर है? मोदी जी का अच्छा दौर होना चाहिए क्योंकि हम इस दौर में हम तो अच्छा दौर चाहते हैं ना। लेकिन अकबर का दौर अच्छा दूसरी चीज अच्छा दौर था। बोलो एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस देश में आप मानती हैं कि हुकूमतें नहीं है? क्या आप मानती हैं कि संविधान नहीं, अदालतें नहीं है? तो फिर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे दूध पर ही तो पूरी चर्चा है। दूध कौन सा इस्तेमाल कर लिया भाई? हैरत होती है मुझे। दूध पर ही चर्चा है। जिस दूध का इस्तेमाल किया, जिस घी का इस्तेमाल किया, उसमें जिम्मेदारी। हाँ ठीक है, मैं एक बार राज मिश्रा जी बोला चाह रहे। राज मिश्रा जी बोलो। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो विवेक जी कह रहे थे कि जो फैक्ट्री बनाने वाला व्यक्ति था, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा था वो हिंदू था। भाई सरकार क्या कर रही थी? अगर आज सरकार आई है और उस चीज की जांच करा सकती है, तो कल क्या वो सरकार सो रही थी या उस सरकार ने जानबूझ करके, सुन लीजिए, तो क्या वो प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते थे? वो जो प्रोडक्ट आ रहा था, वो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस प्रोडक्ट को चेक करने की? सबसे पहले सुन लीजिए, सुनिए, सबसे पहले उन्होंने योगी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। उन्होंने योगी की बात की, यहाँ से इन्होंने बोला कि योगी को मत लाइए, योगी के नाम पर आप भड़क गई। क्योंकि यहाँ योगी की बात, योगी और मोदी की बात नहीं चल रही है। यहाँ चल रही है सनातनी की चल रही है, यहाँ चल रही है सनातनी धर्म की बात चल रही है। ये बताइए कि वहाँ हिंदू के मंदिरों में ये सब दिखाई देता है, चर्बी देता है, किसी की उंगली आती है, और इन लोगों के मस्जिद में क्यों नहीं आती है? कभी उन पे अच्छा भी नहीं, हमारे अगर कुछ खराब हो रहा है तो हम क्यों कहें कि दूसरे के में भी हो? भाई हाँ बोलिए। नहीं मुस्कुरा रही हैं आप, बोलना नहीं चाहती हैं कि? नहीं पहले तो ठीक है, एक प्रश्न इनसे पूछिए ऑडियंस से कि ये मस्जिद कहां से आ गई, मुसलमान कहां से आ गया? हिंदू की फैक्ट्री थी, हिंदू ने गलत घी बनाया, हिंदू की गलत घी की वजह से गलत प्रसाद बना। मुसलमान कहां से बीच में? विवेक मैं एक बार, मुसलमान कहां से बीच में? आपका सवाल हमारे धर्म वालों की फैक्ट्री थी भाई, हम भ्रष्ट थे। सवाल का जवाब यहाँ से ले रही हूँ। आचार्य जी बोलिए। भाई हम हिंदू है ना, हमारे वहाँ का एक आदमी की जगनमोहन रेड्डी है, उस मंदिर का चेयरमैन, जब वहाँ का मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ का जो चेयरमैन है वह धर्मा रेड्डी है, दोनों क्रिश्चियन है। तो यहाँ इसको मना किया, बिल्कुल धर्मा रेड्डी वहाँ का चेयरमैन रहा है और इसके वो भी क्रिश्चियन है, और उन्हीं के रिजम में इस तरह की घटनाएं घटी है। तो क्यों नहीं आप मानते हो इस बात को कि जो काम करने वाला उससे मतलब नहीं है, जो मालिक है उससे मतलब है, जो उसको ऑर्डर दिया उससे मतलब है, जो टेंडर दिया उससे मतलब है, मतलब और टेंडर देने वाला। एक सेकंड, इसका अर्थ ये हो गया, 10 सेकंड, इसका अर्थ ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई बीफ कंपनियां, जिसकी वजह से हम तीसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं बीफ के पृथ्वी में, यहां से जाता है बाहर, उसके लिए योगी रिस्पॉन्सिबल है? योगी रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हटाइए मुख्यमंत्री। जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, सवाल हो गया, जवाब ले। विवेक जी, बीफ किस किस के मीट को कहा जाता है जरा ये बता दीजिए। नहीं ठीक है, क्या बीफ में गाय का मीट ही आता है? बिल्कुल सही। अब आप बताइए इस रिपोर्ट में किसका मीट लिखा है? किसी का भी मीट रहा हो, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का रहा हो, था उसके अंदर चर्बी है क्यों? चर्बी क्यों है? सबसे पहले किसी का भी मीट था सुचरिता जी, चाहे वो गाय का था चाहे भैंस का था, वो हमारे मंदिर के अंदर क्यों पहुंचा? सबसे पहले इसको सुन लीजिए। अभी तक हुआ क्या है? इसमें गलती जगनमोहन रेड्डी की ही नहीं है, इसमें गलती आप सबकी भी है, जो ऑडियंस बैठी है, हम सब लोग यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि आज तक की सरकारों ने हमको आधा श्लोक पढ़वाया। आप सब लोग जानते हैं आपके सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा, यही पढ़ाया गया है ना। इसका पूरा श्लोक क्या है आप लोगों ने कभी पढ़ा है?
आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने पढ़ा है। नहीं, दूसरा धर्म, दूसरे धर्म के लोगों ने अहिंसा परमो धर्मा नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ कहा गया धर्म हिंसा तथैव च। अगर आपके धर्म पर आ जाती है तो आपके लिए खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के धर्म पर आ जाती है, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मैं वक्फ बोर्ड पर अगर कोई बात आएगी तो पूरा मुस्लिम QR कोड तैयार कर लेगा, लेकिन हमारे धर्म पर बात आएगी तो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं एक बार वोट ले रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ, आचार्य एक सेकंड रुकिए, आप सबसे पूछ रही हूँ, आप में से कितनों को लगता है कि इस देश में एक सनातन बोर्ड होना चाहिए? हाथ खड़ा कर दीजिए। होना चाहिए। अच्छा, सबको लगता है कि एक बोर्ड होना चाहिए। मुझे भी लगता है। अच्छा, नहीं तो सनातन बोर्ड हो तो वो क्यों हो, क्या करेगा वो बोर्ड? अरे भाई, धर्म गुरुओं की कमाई के ऊपर सरकार कंट्रोल रखेगी, देखभाल सरकारों के अंडर नहीं रहेंगे मंदिर, उस बोर्ड के अंदर रहेंगे जो उसकी देख रेख करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ। राज मिश्रा जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से बात नहीं होगी। मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, तब ऑडियंस से। अब वो सब उनको लगता है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। आचार्य जी बोलना चाह रहे थे। आचार्य जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक बार मोहम्मद साहब ने बोला था, हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम हिंदू और मुसलमान गाय और भैंस के लिए लड़ रहे हो। एक दिन ऐसा कौम आएगा कि गाय भी खाएगा, भैंस खाएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। वही हाल यहाँ पर हुआ है। ये रेड्डी और धर्माचार्य दोनों ईसाई थे और दोनों लड़वा रहे हैं और दोनों इसमें जो है फेंटा है, मिक्स किया है। मेरा एक सवाल है और मैं सवाल जनता से पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, अपने धर्म को सशक्त करने के लिए क्या दूसरे के धर्म को कमजोर करना जरूरी है? नहीं है ना, नहीं है। तो फिर जो बात सवाल उठ रहा है कि वहां पर अगर इस तरह की चर्बी मिली हुई मिठाई मिली है, प्रसाद मिला है, तो उसके लिए सुधार जरूरी है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ वैमनस्य की बात नहीं है दो धर्मों के बीच, और वो होना भी नहीं चाहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ। देखो मैम, जो ये सनातन रक्षा बोर्ड की बात हो रही है, ये बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। और जो ये एक मंदिर में आस्था नहीं टिकी हुई है, पूरे देश में जितने मंदिरों में ये प्रसाद मिलता है, ग्रहण करते हैं लोग, पूजा आस्था में जो जाते हैं, ठीक है, वहां सब पे मतलब ये अंकुश लगना चाहिए। 500 रुपए वाला जो असली घी है, 500-700 रुपए किलो वाला असली घी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए, उन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए। 3000 रुपए किलो वाला घी मिलना चाहिए और उससे प्रसाद तैयार होना चाहिए। इस पे पूरी जांच का ये विषय है और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा भी मैम, मतलब ये बोर्ड निहायत जरूरी है, जितना जल्दी बन जाए उतना ज्यादा जरूरी है ये। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रसाद, में आप लोगों के पास पीछे नहीं आई हूँ, लेकिन उन्होंने भी सही बात कही। उन्होंने कहा कि सब्सिडाइज मिलना चाहिए जिससे ये प्रसाद मिल सके। भाई, देश भर में मंदिर है और वहां पर ये प्रसाद जाता है। मैं आ रही हूँ आचार्य जी, लेकिन आप लोगों को जिस तरह मैंने अभी शुरुआत में कही, एक वक्फ बोर्ड को लेकर एक पूरी चर्चा चल गई है, इसीलिए आज ये बात हो रही है। आपको लगता है कि मंदिरों की रक्षा के लिए एक बोर्ड जरूरी है? मंदिर भी तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं एक तरह से। कई मंदिर ट्रस्ट के अंडर है, तिरुमाला तिरुपति तो ट्रस्ट ही है। हाँ जी, ये जो बोर्ड है ये होना जरूर चाहिए, क्योंकि एक जैसे वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में पूरे सब चीज को देखता है, वैसे सनातन धर्म में भी हमें रक्षा की जरूरत है। जो भी अभी मिलाया गया है, जो भी अभी मिला है, उसमें सारी चीजें कार्रवाई के लिए, सब चीज को देखने के लिए एक कानून बनाना चाहिए और सनातन जो धर्म की बात कर रहे हैं उसकी सारी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे बयान आ गए, क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, उन्होंने तो ये बोल दिया कि जो भी हो उसे फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दो। सर, अब आचार्य जी आपको नहीं लग रहा ये जो फांसी पर लटका दो, एक ने कहा कि गोली मार देनी चाहिए। फांसी पर लटकाओ, गोली मारो, इससे दूसरे। देखिए, मैं कहता हूँ, आप सोचिए, भगवान का उस दरबार है, सर्वेशा देवा नाम राजा पुरुषोत्तमा, सभी देवताओं का राजा हमारा पुरुषोत्तम है। सर्वेशा क्षेत्र नाम राजा पुरुषोत्तमा, चाहे स्मशान घाट हो चाहे पूजा करो, उसका राजा पुरुषोत्तम है। सर्वेशा मासा नाम राजा पुरुषोत्तमा, हर एक महीने का। और उसके यहाँ ये हुआ है। मैं तो कहता हूँ पूरे सनातन और ये वासुदेव जी को, आचार्य शंकराचार्य वासुदेव जी हैं, उनके में अखाड़े के प्रतिनिधि चारों शंकरा मिलकर के शंकराचार्य
बैठ करके और इसको नाश बनाएं, तभी गुजारा होगा। और भगवान का मिश्री और माखन से भोग लगाए, कोई मिलावट का होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा भाई मिश्री और माखन से भोग लगा लीजिए, उसकी जरूरत है क्या? हाँ बोलिए मुमताज जी बोलिए। हाँ बोलिए ना। बोर्ड की बात बार बार हो रही है, बोलिए ना। लेकिन मैं तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।